आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी का एक टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ने की कोशिश करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम से। याद रखिएगा क्योंकि ये टॉपिक जो है, वो हमारे जो मेंस एग्ज़ाम के लिए और प्री के दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। खासकर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मैं जब भी आपको बोलता हूँ तो कोई टॉपिक ऐसा इम्पोर्टेंट रहता है, इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी रहनी चाहिए। अब ये टॉपिक हमें क्या बताता है कि ये टॉपिक हमें अर्लियर सिटीज़ के बारे में बताएगा। यहाँ पे हम हड़प्पन सिविलाइज़ेशन के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिएगा कि हड़प्पन सिविलाइज़ेशन के बारे में हमें क्यों पढ़ना पड़ता है, तो हड़प्पन सिविलाइज़ेशंस आपको एंशिएंट हिस्ट्री और प्लस आपकी मिडाइवल पार्ट में भी लिंक करती है। मिडाइवल पार्ट में कितना इम्पोर्टेंट रहता है वो तो आपको पता ही है, लेकिन साथ-साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि एंशिएंट हिस्ट्री में इसकी कितनी इम्पोर्टेंस रहती है। एंशिएंट हिस्ट्री में अक्सर अगर आप देखोगे तो यूपीएससी की जो वेटेज है, ज़्यादातर मार्क्स जो है प्री से जो पूछे जाते हैं 1 मार्क्स हो गए या 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन्स होते हैं, जो वो पूछते हैं आपसे, उसमें अक्सर जो ये चीज़ें रहती हैं, वो क्या रहती हैं मैं बता देता हूँ आपको ताकि आपकी प्रॉब्लम। चलिए आज देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि कोई टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट होता है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत होती है और इसको मैं दोनों तरीके से दिखाऊँगा, कुछ हिंदी की स्लाइड्स पे इसके बाद मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। अब हड़प्पन सिविलाइज़ेशन जो है वो हमारी 2 बुक्स में मेंशन है। क्लास 10 की एनसीईआरटी में भी लिखा गया है और तमिलनाडु की बुक में भी लिखा गया है और क्लास 6 की एनसीईआरटी में। अब ज़्यादातर क्या है कि क्लास 6 की एनसीईआरटी में उतना ज़्यादा दिया नहीं है। क्लास 11th की जब हम तमिलनाडु की बुक को मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको मैं बताऊँगा कि और क्या-क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइज़ेशन का जो चीज़ है वो क्या बताई जाती है वो ज़रा देखते हैं। कि यहाँ की जो लाइफ़ जो है सिटी की वो बहुत ज़्यादा बिज़ी है। बिज़ी इसलिए है क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पे स बिज़नेस किया जाता है, जहाँ पे ट्रेडर्स वग़ैरह होते हैं, अलग-अलग जगहों से आए होते हैं और उनको मटेरियल उनके साथ होता है। फिर वो एक जगह उसको जो है बेचते थे। तो हड़प्पा एक ऐसा सेंटर पॉइंट माना जा सकता है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते थे और अपनी चीज़ों को बेचते थे और वहीं पे रॉ मटेरियल्स हो गए या फिर उसके बाद आपकी सील्स वगैरह हो गई। एक पिक्चर भी आपको याद होगा कि एक पिक्चर भी हड़प्पा सिविलाइज़ेशन के लिए बनाई गई थी। तो हड़प्पन बेसिकली आप ये कह सकते हैं अर्बन सिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। अगर आपको अर्बनाइज़ेशन फर्स्ट स्टेट है फर्स्ट साइड जो हमारे यहाँ पे अर्बनाइज़ेशन के लिए स्टार्ट हुई, वो यही है। तो लाइफ इन द सिटी का मतलब ये पॉइंट जो फर्स्ट है एनसीईआरटी का कि लाइफ इन द सिटी वाज़ वेरी मच बिज़ी, बहुत बिज़ी थी। स्क्राइब्स हो गए, उसके बाद एक्सट्रैक्ट सील्स हो गई, सारी चीज़ें हमें हड़प्पा से मिली। हम स्टोरी ज़रा हड़प्पा की देखें कि हड़प्पा की स्टोरी बनी कैसे, हड़प्पा बना कैसे? अगर आप देखेंगे, जो सिटी है हड़प्पा की जिसको हम इंडस वैली सिविलाइज़ेशन भी कहते हैं, ये आर नोन एज़ द हड़प्पन सिटीज़ या कहते हैं आप। ये एक्चुअली में 1920 में हमारे सामने आई जिसको रीडिस्कवर किया गया। यहाँ से वर्ड यूज़ किया गया है ना दोबारा से जन्म देना, यानी रीडिस्कवर्ड हुआ 1920 में। इसकी एक्सकवेशंस की गई सिंध और पंजाब में। और प्रेज़ेंट डे आप ये एरिया जो है, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट होता है जब हम जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से इसको देखते हैं कि ये एरिया आजकल कहाँ पे है, ये तो पाकिस्तान में है। कुछ एरियाज़ हैं और कुछ एरियाज़ हमारे पास में। ये सिटी जो है फ्लोरिश हुई थी 3000 और 300 बीसी यानी कि इतनी पुरानी 3300 साल पुरानी बात कर रहे हैं। लेकिन इसकी एक्सकवेशंस वगैरह हम लोगों को 1920 में पता चली। तो हम इसको रीडिस्कवर्ड कहेंगे। है तो ये 3300 बीसी पुरानी लेकिन रीडिस्कवर्ड। अब यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन क्या करेगा आपको पूछेगा कि रीडिस्कवर्ड कब हुई? किसने की रीडिस्कवर्ड? ऐसे सवाल जो है वो प्री में पूछे जाते हैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगली चीज़ इनके बारे में है कि बताएँ जी इनकी सिटीज़ होती कैसी थी? अब मैं इनकी सिटीज़ को सिंपल तरीके में अगर आपको याद रखना पड़ेगा, एक होता है अपर टाउन और एक होता है लोअर टाउन, यानी अपर टाउन और लोअर टाउन। अपर टाउन अगर आप देखेंगे तो इसको हम सिटाडेल कहते हैं। सिटाडेल जो होते हैं वो ऊँचाई पे रखे जाते मकान हैं। लोअर टाउन में जो है लोगों के घर वगैरह होते थे। अब सिटाडेल में अगर आप देखिएगा ये वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे स्टोर किया जाता है सामान को। यानी खाने-पीने की सामग्री जो होती है, चीज़ें वो वहाँ पे स्टोर की जाती थी और घर हमेशा नीचे की एरियाज़ में बनाए जाते थे। उसका एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रीज़न है। उसके पीछे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि उनको लगता था कि शायद अगर कोई बाढ़ आ जाए या फ्लड आ जाए,
तो अगर घर गिर भी जाएँगे लेकिन खाने-पीने की चीज़ें बची रहेंगी और ये आजकल भी हमारे यहाँ पे चलता है और इनको ऊपर वाले पोडियम पे बनाया जाता था, हाई लेवल पे बनाया जाता था। के 2 हिस्से होते थे सिटाडेल के यानी लोअर टाउन वॉल्स बहुत ज़्यादा इसके इर्द-गिर्द बनाई जाती थी, इतनी स्ट्रॉन्ग वॉल्स होती थी अगर पानी का कितना भी स्ट्रॉन्ग बहाव आएगा उसको गिरा नहीं पाएगा। और इसके इर्द-गिर्द फोर्टिफाइड विद ब्रिक्स की जाती थी और इंटरलॉकिंग पैटर्न होता था। अब इंटरलॉकिंग में ये कहूँगा कि जैसे ये ईंट है, आजकल इस ईंट के बीच में सीमेंट डाली जाती है। उस समय क्या किया प्लास्टर वगैरह का यूज़ करके इंटरलॉक करके बंद कर दी जाती थी ताकि वो वॉल में से कोई पानी लीक ना हो। तो इससे पूरा पता चलता है कि हड़प्पन सिटीज़ जो है वो एक्चुअली हड़प्पा सभ्यता जो बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये कह रहा है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग थी और बड़ा ही उनके पास वेल एजुकेटेड थे और हर चीज़ को बहुत अच्छे से जानते थे। उसके बाद ये कहता है कि हड़प्पन सिविलाइज़ेशन की जो रास्ते थे, स्ट्रीट वगैरह जिनको हम बोलते हैं, बहुत ही स्ट्रेट टाइप के हुआ करते थे और कट ईच अदर एक-दूसरे को काटते थे। जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे यहाँ पे सेंटर है, तो इसके एरियाज़ अगर आप देखेंगे, जो एरियाज़ निकलते हैं, या 4 एरियाज़ तो इस तरीके का आज ये पैटर्न बना है कि यहाँ से आएगी गाड़ी, यहाँ से जाएँगे, यहाँ से लोग चलेंगे, यहाँ पे हमारा जो है पाथ रहेगा, लोग चलने के लिए रहेंगे, तो इनका भी स्ट्रेट रहता था और बीच में से उसमें कुछ ईच अदर एट अ राइट एंगल पे उनको कट दिया जाता था। तो आप देख लें कि हम इतनी पुरानी 3300 ईयर एगो की बात कर रहे हैं और इतना इम्पोर्टेंट उन्होंने डिस्कवरी की थी और इतनी सारी जानकारी वो रखते, इससे शो होता है कि उनके पास वेल नॉलेज थी। उसके बाद कहा जाता है कि इनकी ड्रेन्स जो हैं, ड्रेन बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिएगा अब हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा इश्यू है कि अगर हमारे यहाँ पे बाढ़ आ जाए या पानी आ जाता है, जैसे अभी आप देखिएगा केरला में आ गया, उड़ीसा, बिहार हो गया, हमारा पानी जो है वो रास्तों में आ जाता है, यानी या घरों में आ जाता है। कारण ये है कि हमारे पास वेल ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। अगर हम हड़प्पन सिविलाइज़ेशन को देखें, तो हड़प्पन सिविलाइज़ेशन जिस चीज़ के लिए जानी जाती है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो उसको एडवांटेज दिया गया है, वो यही है कि इसकी ड्रेन बहुत अच्छी थी और परलेट ड्रेन थी और कवर्ड हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि खुली पड़ी हुई हैं, गंद पड़ रही है, लोग आ रहे हैं और गिर रहे हैं उसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छी हुआ करती थी, पैरेलल हुआ करती थी और ऊपर से स्लैब टाइप का कवर करके रखा गया था, ताकि लोग उसको गलत तरीके से उसमें गिर ना जाएँ, खराब ना हो, गंदगी ना फैले। तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि हाइजीन पे बहुत ज़्यादा काम किया, सफाई-सुथराई पे बहुत ज़्यादा काम इन लोगों ने किया हुआ है। अगली चीज़ वो ये कहता है कि सिटाडेल जो है वो लोकेटेड थे हायर लेवल पे। अब मैं सिटाडेल की अगर मैं एक आपको एक डायग्राम बना देता हूँ, तो इस तरीके का डायग्राम बन जाता है। सिटाडेल हमेशा ऊपर की ओर होता है। ये देखिएगा ये एरिया जो है ये ईंटों से बनाया जाता था और यहाँ पे जो एरिया है ये बेस मानी जाती थी, यहाँ पे कोई घर बना दिया जाता है। अब यहाँ पे जो घर बना दिया जाएगा वो आप खुद सोचें वो कितना सेफ है और इसमें अगर हम कोई स्टोर करते हैं तो पानी अगर आ भी जाएगा बहा के तो ये सारी चीजें यहाँ तक जो है और ऊपर से इसके बाद इसके ऊपर साइड से वॉल कर दी जाएगी। अब सोचें ये इनको भी पता था कि ऐसी चीजें किस तरीके से हमें स्टोर करके रखनी है और बचा के रखनी है ताकि कल को उसकी कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद ये कहता है कि यहाँ पे हम लोगों को एक और ख़ास चीज़ इनके बारे में पता चली कि इनके पास ग्रेट बाथ था और ये ग्रेट बाथ जो है वो मोहनजोदाड़ो से मिला है। अब ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा कि ये कहाँ से मिला है। तो अब मोहनजोदाड़ो की जब मैं बात करता हूँ तो इस बाथ को जो है वो जैसे आजकल हमारे स्विमिंग पूल है, बाथ बड़ा बड़ा हुआ करता था, ईंटें लगी हुई थी और एक एक सुराख भी था जहाँ से पानी निकलता था। हर दिन इसमें या जब भी इसको स्नान के लिए या बाथ के लिए यूज़ किया जाता था तो नया पानी लाया जाता था। इससे ये पता चलता है कि ये लोग रिचुअल्स बहुत मानते थे, शायद हम ये इमेजिन कर रहे हैं और वहाँ पे कोई ओकेजनली ऐसा कोई फंक्शन हुआ करता था जिसमें वो डिप करते थे। अगर मैं आज ग्रेट बाथ की बात करूँ तो आज भी इंडिया में ऐसी चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि हम लोग गंगा में डुबकी लगाना या फिर उस समय कोई भी ऐसा फंक्शन होता है जो रिलेटेड टू रिलिजन होता है तो उस समय हम लोग इसका इस्तेमाल सेम वैसे ही करते हैं। तो हमने ये कह दिया कि शायद मे बी उन लोगों ने इसको इस तरीके से इस्तेमाल किया होगा। फिर हमें एक यहाँ पे एक और साइट मिली जिस साइट का नाम काली बंगन नाम रखा गया। काली वुड होता है ब्लैक, बंगन का मतलब आप देखेंगे बेंगल को कहा गया है यानी चूड़ियाँ। ये वो एरिया है जहाँ से हमें चूड़ियाँ मिली और कालीबंगर और रोथल लैंड जो है, लोथल जो है, यहाँ पे हमें कुछ आग के जो है श्रेणी मिली यानी आग के बारे में कुछ हमें जानकारी और अ, सबसे ज़्यादा जो है
वेयर सैक्रिफाइस किया जाता था। यहाँ पे मे हैव बीन बी परफॉर्म, यानी कि यहाँ पे यज्ञ वगैरह हो गया और उसके बाद यहाँ पे बलि दी जाती थी। तो कालीबंगन और लोथल जो है वो रिलीजियस के लिए ये एरिया बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी धार्मिक स्थान बताया गया है लोथल और कालीबंगन को, इस चीज़ के लिए जाना जाता है। उसके बाद ये कहता है कि जो लोअर टाउन हुआ करते थे, यानी कि निचला जो हिस्सा हुआ करता था, वो उनमें घर बनाते थे ये लोग, वहाँ घर रहते थे। तो अब घर क्या है कि घर को उतना ज़्यादा खतरा नहीं होता था, तो ये लोग रेज़िडेंशियल एरियाज़ रखते हैं। रेज़िडेंशियल एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे लोग रहते हैं। और ये घर जो हुआ करते थे या तो 1 स्टोरी के होते थे या 2 स्टोरी के होते थे। इवन एक जगह तो हमें 3 स्टोरी के भी मिले। तो हमने ये कह दिया कि शायद मे बी उन्होंने वो असेंबली हॉल का इस्तेमाल किया हो, म्युनिसिपैलिटी के लिए इस्तेमाल किया हो। और हाई और बिल्ट अराउंड कॉरिडोर्स हुआ करते थे। अब कॉरिडोर्स अगर आप देखेंगे वरांडा टाइप का, बड़ा अच्छा सिस्टम, यानी कि एक पूरी वेल सिविलाइज्ड जो नेशन होता है, स्टेट होती है, कंट्री होती है, वैसा टाइप का हमें देखने को मिला कि इन लोगों के पास प्रॉपर एक जानकारी थी कि किस-किस तरीके से हमें अपने घर बनाने हैं, उसके बाहर कैसे कॉरिडोर रखना है। उसके बाद कहता है कि 80 साल की 80 इयर्स एगो जो है हमें कुछ यहाँ से जानकारियाँ मिली। 80 साल पुरानी बात है, लेकिन है तो ये बहुत पुरानी। लेकिन 80 साल में हम लोगों ने इनकी खोज वगैरह की। सबसे ओल्ड सिटी हमने इसमें जो है वो हड़प्पा को कहा है। हड़प्पा सबसे ओल्ड सिटी है और ये प्रेज़ेंट डे जो है ये पाकिस्तान में है और कुछ हिस्सा जो है वो इंडिया में भी है और ये कहा जाता है कि ये 4700 साल पुरानी सिटी है और इस सिटी को फिर से वे आल्सो डिस्कवर्ड, कुछ चीज़ें हमें मिली। इस शहर की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये डिवाइड था 2 पार्ट में। एक तो वेस्ट साइड है और जो वेस्ट साइड था वो बहुत ही स्मॉलर था, छोटा था और जो बट हायर इन द पार्ट ऑफ द ईस्ट, ईस्ट से जो है हायर था ये। छोटा था लेकिन हाई लेवल का था। तो 2 हिस्से हो गए, वेस्ट वाज़ स्मॉलर बट हायर पार्ट ऑफ द ईस्ट, ईस्ट से ज़्यादा हायर था। जो ईस्ट साइड था वो लार्जर था बट लोअर था। तो बड़ा तो था लेकिन नीचे था, क्योंकि उसके कारण मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें जो है वो सामग्री के लिए या जिस ऊपर रखते थे। फर्स्ट पार्ट जो है हैज़ बीन कॉल्ड सिटाडेल, उसको सिटाडेल, जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको सिटाडेल कहते हैं और जो नीचे का होता है उसको लोअर टाउन कहा जाता है। यहाँ पे ज़्यादातर ईंटों का इस्तेमाल हुआ और यहाँ पे जो ईंटें इस्तेमाल हुई उनको हम बेकेड ब्रिक्स कहा कहते हैं। ये वो ईंटें हुआ करती थी, सूखी ईंटें, यानी कि कच्ची ईंट एक होता है, कच्ची ईंट एक पक्की ईंट। ये पक्की ईंटों से बनाया जाता था। यहाँ पे हमने ये देखा कि यूज़ इट वेयर सो वेल, इतनी प्यारी बनाई हुई थी कि आज भी हज़ारों साल गुज़रने के बाद भी ये ईंटें आज की जैसी थी वैसे की वैसी ही हैं, यानी इनको कोई खराबी आज तक नहीं हुई। इससे ये पता है कि इनकी दीवारें या इनके बनाए हुए जितनी भी चीज़ें हैं, वो आज भी ऐसे ही सुरक्षित हैं और उसके पीछे मुख्य कारण अगर आप देखेंगे, द इम्पोर्टेंट रीज़न बिहाइंड इज़ दैट कि उन्होंने जो मटेरियल यूज़ किया वो बड़ा ही स्पेशलाइज़्ड था और हम ये कह सकते हैं कि यूटिलिटेरियन था। यानी कि वो चीज़ बनाते थे उसका इस्तेमाल भी करते थे। और इन्हीं ईंटों से याद होगा आपको कि हमने सबसे पहले जो रेलवे ट्रैक भी बना था, इन्हीं ईंटों से लिया गया था। यहाँ पे हम लोगों को स्पेशल टैंक वगैरह भी देखने को मिले। ग्रेट बाथ जो है वो हमें मोहनजोदड़ो में देखने को मिला। ये वो एरिया है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये देखें कि आप इधर से ये उतर रहे हैं और ये पानी का पूरा एरिया भरा रहता था। ये जो है आपकी सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से उतर के ये जो है डिप करते थे। फिर सूखने के लिए यहाँ पे अलग से एक रूम है, जहाँ पे अपने आप को वेयर हाउसेस कहा जाता था, सुखाते वगैरह थे। ये एरियाज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बड़ा खुला एक ओपन एरिया था, लेकिन ये बड़ा फोर्टिफाइड था, ऐसा नहीं है कि हर किसी को यहाँ आने की इजाज़त थी, लेकिन हम ये कह सकते हैं। और उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे जो ये यूज़ किए गए ये सारे ब्रिक्स हैं, जो कि कुछ थोड़े बहुत अब निकाल दिए गए, बट अभी भी इनमें ब्रिक्स का इस्तेमाल है। और हमें सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि इंटरलॉक था, सुराख वगैरह ऐसे देखने को नहीं मिले कि जिससे लीकेज होने के चांसेस हो। तो यहाँ से ये पता चलता है कि इनके पास कितनी नॉलेज रही होगी। और उसके बाद ग्रेट बाथ का अगर हम देखें, 1 और 2 स्टोरीज़ हाई जो वेल्स हुआ करते थे, यानी कि जो जिनसे पानी निकाला, कुआँ वगैरह, सप्लाइड वाटर इनको पानी देते थे। तो इसका मतलब है जो पानी इनको आता था वो कुएँ से आता था, ऐसा नहीं है कि पानी खुद जमा हो जाता था। सिटी जो है वो उनके जो ड्रेन्स होते थे वो बिल्कुल कवर्ड होते थे। घर जो होते थे या फिर ड्रेन्स, इवन घर के जो ड्रेन्स होते थे वो भी कवर होते थे, स्ट्रीट में जो ड्रेन होते थे वो भी कवर होते थे। वेल प्लानिड कह सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ एक अच्छा तरीका जो हम कह सकते हैं वो था। हड़प्पन सिटीज़ में हमें एक मैंने पहले ही कहा कि बहुत बिज़ी प्लेस थी।
रूलर जो है प्लान की कंस्ट्रक्शन थी बिल्डिंग्स की, और यहाँ पे हम लोगों को कुछ सील्स वगैरह देखने को मिली। ये देखिए ये सील जो बनाई गई है, इस सील को हम डिकोड अभी तक नहीं कर पाए, लेकिन हम इससे ये पता कर सकते हैं कि ये सील वगैरह लोग जो यूज़ करते थे, ये देखिएगा, ये सील है। इसपे कुछ निशान वगैरह दिखने को मिले। ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो अभी तक डिकोड नहीं हो पाए, हम इनको पढ़ नहीं पाए। लेकिन हम ये मानते हैं शायद ये ट्रेडर्स ने यूज़ किए होंगे, या फिर जो है वो बड़े-बड़े जो है लोग रहते हैं उन्होंने इसको आइडेंटिटी कार्ड के लिए इस्तेमाल किया होगा। अभी क्लैरिटी इसके ऊपर नहीं है। हड़प्पा की सील जो है वो बहुत मशहूर है। अगर आप देखेंगे हड़प्पा की सील बनाने के लिए क्राफ्ट पर्सन्स की ज़रूरत पड़ती थी, और अ, अलग-अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने बहुत सारी यहाँ पे स्टोन के भी सील्स मिले, शेल मिले हमें, मेटल मिले। बीड्स हमें यहाँ पे देखने को मिली, यानी कि बीड्स बोला जाता है, आप देखिएगा एक माला टाइप की होती है, वो मिल रही। यहाँ पे वेट हमें देखने को मिला, ब्लेड्स हमें देखने को मिले, सील पॉट्स हो गए। तो वंडरफुल डिज़ाइन था, बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन था, और क्लॉथ आल्सो हैज़ बीन फाउंड। यहाँ पे कपड़े भी हमें मिले, और कपड़ों से हम ये कह सकते हैं कि ये लोग कपड़ों का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पन के बारे में अगर हम बात करें तो मटेरियल जो है वो हमें और भी जगहों से मिला, जैसे राजस्थान हो गया, ओमान हो गया। ऐसी-ऐसी जगहों से भी मिलने से हमें ये पता चलता है कि इनका जो है कारोबार दूसरे देशों के साथ भी होता था। और आहिस्ता-आहिस्ता इन लोगों ने एक और अच्छी चीज़ सीख ली थी कि इनको पता था कि हम लोगों को अगर सर्वाइव करना है, ज़िंदा रहना है, तो हमें कुछ नई चीज़ों को उगाना पड़ेगा। जिसमें इन्होंने व्हीट हो गया, बार्ली हो गया, उसके बाद कुछ पल्सेस वगैरह हो गए, पीस वगैरह हो गए। इस सब में अगर आप देखिएगा मस्टर्ड ऑयल वगैरह, इन्होंने इन चीज़ों का इस्तेमाल खेती की, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फूड में भी ये लोग पीछे नहीं थे, अच्छा खासा फूड ये उगाते थे, जो ये डेली लाइफ में यूज़ करते थे। उसके बाद अगर हम देखें एग्रीकल्चर यानी कृषि के लिए इन लोगों ने प्लग वगैरह का भी यूज़ किया, जैसे आजकल भी यूज़ होता है। इन्होंने डिग किया यानी खोदे, अर्थन इरिगेशन करवाई गई, जो आज भी होती है, पानी वगैरह स्टोर करने के लिए। और वहाँ पे कुछ काम करने वाले बंदे थे। यहाँ पे जानवरों का भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि एनिमल्स को भी रेयर करते थे, और एनिमल्स भी रेयर हमने देखा, कुछ इम्पोर्टेंट रेयर्स हो गए, डॉग्स हो गए, सॉरी गोट हो गया, उसके बाद शीप हो गए। इन धोलावीरा, अगर हम धोलावीरा की बात करें, ये भी एक साइट है धोलावीरा, और प्रेज़ेंट डे अगर आप देखेंगे, प्रेज़ेंट डे की बात कर रहा हूँ, यानी कि हम ये आज की बात कर रहे हैं। अब आज की जो बात हो रही है उसमें ये कहता है कि गुजरात जो है वो धोलावीरा में है। बड़ा एक ओपन एरिया है, यहाँ पे सेरेमनीज़ वगैरह होती हैं। यहाँ पे हमें पत्थर भी देखने को मिले, एन्ग्रेव्ड पत्थर देखने को मिले, यानी कि उसमें खुदाई करके लिखा गया है, हड़प्पन स्क्रिप्ट लिखी गई है, और जो कि बाद में डिस्कवर्ड हुई। तो अगर आप पूरे एंटायर चैप्टर को देखोगे तो ये पता चलता है कि ये मंदिर पूरी तरीके से वेल सिविलाइज्ड है, बहुत अच्छे से। उसके बाद अगर हम देखें तो इनके स्टोर हाउसेस जो थे वो हर जगह हमें मिले। ज़्यादातर हमें लोथल में मिले, तो लोथल इसलिए क्योंकि लोथल इंडस्ट्रियल एरिया था। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी, अ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे ये काम वगैरह करते थे, वहाँ से हमें मिली। कुछ हम ये कह सकते हैं कि हाउएवर देयर वाज़ अ मेजर चेंज, तो 3000 साल पहले हड़प्पन साइट जो है उसमें कुछ चेंज हमें देखने को मिले। बाद में जो है वो लोग जो है इट मे बी बिकॉज़ ऑफ द काम, कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पे जो नदियाँ थी वो सूखने लगी। उन्होंने शायद थोड़ा-सा तो ये वाला पार्ट जो ये कहा जाता है कि कैसे वो डिक्लाइन हुए, उनका उनका पतन कैसे हुआ। सर्वल कुछ और रीज़न भी बताए गए, किसी ने अलग-अलग थ्योरीज़ आई हैं, जैसे कोई कहता है कि उन्होंने डिफॉरेस्टेशन की, कोई कहता है कि न्यूक्लियर वॉर हुई, कोई कहता है कि आर्यन्स लोग आए तो उन्होंने उनको खत्म कर दिया, कोई कहता है कि नहीं जी वहाँ पे जो है फ्लड आया उसकी वजह से हो गया। तो ये अभी एक चर्चा है, और आई होप कि जल्दी हमें पता चले, वैसे अभी हमें कंप्लीट पता नहीं है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इनको किन-किन जो है मेटल्स की जानकारी थी, तो ब्रॉन्ज़ यहाँ से मिला है। ब्रॉन्ज़ हम जो है हमेशा बनाते हैं, टिन और कॉपर को जब मिक्स किया जाता है तो ब्रॉन्ज बन जाता है। सिटाडिल मैंने पढ़ा दिया, सिटाडिल अपर साइड को कहा जाता है, वेस्ट ऑफ द मोस्ट सिटी जो है वो हाई हुआ करती थी कंपैरिज़न टू ईस्टर्न पार्ट, इसको हम सिटाडिल कहा कहते हैं। क्राफ्ट पर्सन उन लोगों को कहा जाता है, इसमें दोनों मेन और वुमेन मिल के जो है काम करती थी, और बहुत सारी चीज़ें घर के लिए बनाते थे। वर्कशॉप जो है क्राफ्ट पर्सन के हुआ करते थे। लोअर टाउन अगर देखेंगे तो यहाँ पे घर होते थे, नीचे वाला हिस्सा जो होता था वो घर का होता था, जहाँ लोग रहते थे। प्लग वगैरह हम कहते हैं कि किस तरीके से उन्होंने खेती-बाड़ी की, अलग-अलग टूल अपनाए, डिग किया, और फिर उसके बाद उनमें प्लांट डाल सीड डाल दिए,
और इस तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता उनको पता चला कि हम लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ना है। रॉ मटेरियल की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप रॉ मटेरियल देखेंगे नेचुरली कुछ तो उनके पास कुदरती मिला, कुछ उन्होंने जो है प्रोड्यूस किया बाय फार्मर रॉ मटेरियल, मतलब एक तो उनके पास कुदरती था यानी कि नेचुरली था। रॉ मटेरियल जो है वो मैन्युफैक्चर्स अदर मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल किया। इस तरीके से हड़प्पा का जो है वो पूरा एक स्ट्रक्चर बना। रूलर जो यहाँ पे थे वो वेल प्लानेड थे, ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो किंग रहा होगा या हम कह सकते हैं उसने बहुत ही अच्छा एक सिस्टमैटिक सिटी बनाई थी, बड़ी अच्छी सिटी थी। बहुत लोगों को उसने प्रॉपर्ली रखा था, रोड बहुत अच्छे बनाए गए थे। स्क्राइब्स हम कहते हैं कि किस तरीके से लोगों ने वहाँ पे लिखना शुरू किया होगा, पहले पाम पे छोटे-छोटे फिर सील बनाना शुरू किया होगा, वो भी था। अराउंड 2700 बीसी से लेके 4700 बीसी तक जो है सिटीज़ की शुरुआत हो गई। 1900 बीसी से लेके 3900 बीसी तक ये जो है एंड हो गया और 500 बीसी अराउंड 25,000 ईयर्स एगो यहाँ पे न्यू सिटीज़ का शुरुआत हुई। ये तो रहा इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब हिंदी वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा-सा दिखा देते हैं कि उनके लिए क्या है हमारे पास। यही चीज़ है, उसको मैंने थोड़ा-सा अनुवाद जो है वो हिंदी में किया हुआ है। देखिएगा कि यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से सिटीज़ जो है सेटअप की गई, ठीक है? अब आई होप कि थोड़ा-सा आप देख लें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लास 6 की एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री में है। ये यहाँ पे ये कहेगा कि हड़प्पा किस तरीके से बसा। अध्याय 4 है। इसमें हम आरंभिक नगरों के बारे में बात करते हैं कि हड़प्पा की कहानी का जो है विश्लेषण कीजिए, बताइए किस तरीके से। नगरों का जो है विश्लेषण कीजिए। ये अगर हम देखेंगे भवन हो गए, नाले हो गए, सड़कें कैसे बनी, नगरी या नदियाँ वगैरह जीवन किस तरीके से व्यतीत किया जाता था, इन चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। जो आपने इंग्लिश में पढ़ा उसका ट्रांसलेशन है ये। अध्याय 4 में सबसे पहले हड़प्पा की कहानी का ज़िक्र किया गया है। अगर हम देखेंगे तो आधुनिक पाकिस्तान में आज से लगभग 150 साल पहले पंजाब प्रोविंस जिसको प्रांत में जब पहली बार रेलवे लाइन को बिछाया जा रहा था, तो इसी काम में जुटे हुए इंजीनियर जो थे वो जो बना रहे थे, उनको अचानक जो है हड़प्पा यानी हड़प्पा के एरिया से, उनको पता नहीं था ये हड़प्पा है, हड़प्पा के एरिया से पुरस्किल कुछ ऐसी चीजें मिली जिसमें ईंट जो है वो सबसे बड़ा एक रीजन था जिसकी वजह से उनको लगा कि यहाँ पे कुछ है। उन्होंने सोचा कि यहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी, यही सोचकर वो हड़प्पा के खंडरों से हज़ारों ईंटों को उड़ा ले गए और इन ईंटों से उन्होंने रेलवे लाइन को बना दिया। अब देखिएगा कि ईंटों से उन्होंने रेलवे लाइन बनाई, तो ईंटें कितनी जो है मजबूत रही होंगी। इन इसके बाद जो है 1921 में जो है पूरी तरीके से जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, जो पुरातात्विक होते हैं, उन्होंने इस स्थल को ढूँढा और बताया कि ये सबसे पुराना शहर था, जिसमें कुछ लोग रहते थे। तो इसका मतलब है यानी शुरुआत जो है वो एक्चुअली 1920 या 1921 में ही हम लोगों को पता चल गई थी जॉन मार्शल के थ्रू। आगे ये कहता है कि हड़प्पा की संस्कृति में सबसे बड़ा चेंज तब आया, इस नगर की खोज सबसे पहले हुई, इसलिए बाद में इसको पुरस्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उसके उ उ उस ह मिली, उन सभी को हड़प्पा सभ्यताओं की इमारत कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले हमें यही मिली। इन शहरों का निर्माण 4700 पहले हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की जो है अगर आप देखेंगे कासियोगोनी सभ्यता यानी कि अगर देखेंगे भी कहा जाता है, यानी कि पुरानी जो चीज़ें हमें यहाँ से मिली युग। और उसके बाद हम लोगों को इससे आधा इतिहास को भी हम पढ़ सकते हैं। अगर आप मान लें कि हड़प्पा ही अगर ना होता हमारे पास, तो आधा इतिहास तो वहीं से गायब हो जाता है। हड़प्पा की अगर आप बात करेंगे तो इसके जो टीलों की या हम जो इसके उल्लेख है वो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मॉसन ने किया, किंतु एक 1921 में इसकी जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महत्व यानी कि हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट थे महानिर्देशक सार्जन मार्शन के निर्देशक में राय बहादुर सहनी ने हमें पंजाब जो वर्तमान पाकिस्तान में है, उसने हमें वहाँ के बारे में बताया और उसने हमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो माउंट गोमरी जिलों में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा की खोज की है। यानी कि हड़प्पा कहाँ पे था, उन्होंने उसकी नदी के बारे में हमें ये बताया। उसके बाद ये बताते हैं कि हम लोगों को जॉन मार्शल के ही द्वारा
ये सब कुछ पता चला और उन्होंने ही इसका नाम सिंधु सभ्यता का नाम दे दिया, क्योंकि सिंधु घाटी के करीब था। इन नगरों की विशेषता ये थी कि इन नगरों के 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। आप याद ही करिएगा, मैंने अभी बताया 2 हिस्से सिटाडेल हो जाता है अलग-अलग। पश्चिमी भाग जो था वो छोटा होता था, लेकिन उच्च ऊँचाई पर बनाते थे। पूर्वी हिस्सा बड़ा था, लेकिन निचले इलाके में बनाया जाता था, तो सिटाडेल इसीलिए इसको कहा गया है। ऊंचाई वाले बागों को नगर दुर्ग कहा जाता है। वह जो निचले हिस्सों में है, निचले नगरों कहा जाता है। इसको सिटाडेल इंग्लिश में कहा जाता है। दोनों हिस्सों की अगर हम बात करें, तो यहाँ की चारदीवारी पक्की ईंटों की बनाई गई थी, बहुत ही स्ट्रांग होती थी। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इन ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद भी अभी तक इनकी दीवारें खड़ी रही हैं, तो इससे पता चलता है। अगर आप देखेंगे तो इस तरह की ईंटें हमें और कहीं नहीं मिली। अब ये दीवारें जो है इतनी मजबूत भी हैं, खूब जचती भी हैं और इंटरलॉक किया गया था, प्लास्टर का भी इस्तेमाल किया गया है। नगर दुर्ग की बात करें तो कुछ खास इमारतें बनाई गई, जिसमें मिसाल के तौर पे हम मोहनजोदाड़ो की बात करेंगे। एक खास तालाब बनाया गया था जिसको हम महा स्नान गृह कहते हैं, यानी जिसको हम स्नान गृह के तौर पे द ग्रेट बाथ भी कहा जाता है। कालीबंगन और लोथल की अगर मैं बात करूँ, जैसे अन्य नगरों में हमें कुछ चीज़ें मिली, तो यहाँ पे भी हमें कालीबंगन और लोथल में काफ़ी सारे जो है अग्निखंड मिलते हैं, जहाँ पर यज्ञ किया जाता था, यानी कि यहाँ पे वह ज़्यादातर मैंने कहा कि रिचुअल्स वगैरह हुआ करते थे, बलि दिया जाती थी। हड़प्पा हो या मोहनजोदड़ो हो या लोथल हो, जैसे कुछ और नगर बड़े-बड़े भी भंडार गृह मिलते हैं। तो हमें हर जगह यहाँ पे ऑलमोस्ट हर जगह हड़प्पा में मिला हुआ है। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के अगर आप घर देखेंगे तो इमारतों पर 1 या 2 मंजिलें होती थी। घर के आँगन के चारों ओर जो है कमरे और घरों में एक जो है घर भी होता था, यानी कि नहाने के लिए, और कुछ घरों में तो कुएँ भी होते थे। तो इससे पता चलता है कि ये कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। कहीं नगरों में जो है आप देखेंगे तो टैंक नाले हुआ करते थे, जिनको मैंने अभी इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करने के लिए कहा। इन्हें सावधानी से सीधे लाइनों में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की-सी एक ढालना होती थी, जहाँ से होल टाइप को जिसको हम कहते हैं, ताकि पानी आसानी से वहाँ से बह सके। अब पानी वहाँ से बहेगा तो पूरा प्रॉपर्ली प्लान होता है। अब घरों की नालियों के सड़कों की नालियों से जो है जोड़ दिया जाता था, जहाँ बाद में बड़े नालों में वो मिल जाती थी। तो एक वेल प्लानेड टाइप का सिस्टम होता था। अब नगरीय जीवन में अगर हम बात करें तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी-बड़ी हलचल रहा करती थी। मैंने पहले भी कहा, यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो अलग-अलग हिस्सों से आते थे। यहाँ पे इमारतें भी बनाई गई थी जहाँ पे उनको रोका जाता था, वो बैठते भी थे। यहाँ पे शासक और यहाँ पे जो सभा वगैरह होती, संभोग ही है कि ये शासक लोग जो है बाज़ार के लिए, काम के लिए आते थे, दूर-दूर से आते थे, तो वहाँ यहाँ पे बैठ के जो है अपने काम को अंजाम दिया करते थे। उसके बाद कहा जाता है कि अगर हम देखें भगवती में, शायद शासक लोग जो है खूबसूरत जो है मानो मानो नौलों तथा सिंधु घाटी हो गई, चांदी या सोना, चांदी से बने हुए अवशेष जो थे, जिसमें कीमती चीज़ें और अपनी उसमें आस रखते थे। इन नगरों से जो है हमें एक चीज़ और बड़ी अच्छी मिली, जैसे कि लिपि का होना, जो मोहरें हमें वहाँ से मिली। लिखत थी, लेकिन आज तक इन शब्दों का हम लोग जो है उल्लेख नहीं कर पाए, उनको हम नहीं पढ़ पाए। उम्मीद है कि भविष्य में इनके बारे में हमें कोई जानकारी मिल जाए तो हमें और भी पता चलेगा। इसके अलावा अगर हम नगरों की बात करें तो एक जो सूत्र और भी मिलता है कि यहाँ पे जो है स्त्री और पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों में जो है अलग-अलग काम भी करते थे, तरह-तरह की चीज़ें बनाते थे, जिसको टेराकोटा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल का कोई डिफरेंस नहीं था। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहाँ से उपयुक्त वस्तु लाते थे और साथ ही लेते भी थे, यानी कि मेसोपोटामिया के साथ इनका बहुत कारोबार चलता था। दूर देशों की जो है हमें चीज़ें और किस्से भी और कहानियाँ भी पढ़ने को यहाँ पे मिलती है। मिट्टी से बनाए गए खिलौनों से भी मिलते हैं, जिनमें बच्चे खेला करते थे, और मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, ज़्यादातर टेराकोटा के जो है वो बनाते थे, और कब्रों से हमें इनके कुछ जो कंकाल मिले वहाँ से, इनके जो है वहाँ से काफ़ी सारे। अब देखिएगा, एक माइंड मैप आप क्रिएट करेंगे, माइंड मैप कैसे बना सकते हैं हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, कि हड़प्पा का पहले बनाना है। हड़प्पा में कौन-कौन से एरिया है, जैसे लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया, उसके बाद आपका
हड़प्पन सिविलाइजेशन होगी, उसके बाद आपका कालीबंगन हो गया, ठीक है? उसके बाद आपका राखीगढ़ी हो गया, इनको बनाएँ। उसके बाद क्या करें, देखें कि लोथल में क्या मिला, ढोलवीरा में क्या मिला, हड़प्पा में मिला, कालीबंगन में क्या मिला, इस तरीके से। या भी यहाँ पे आप लिखेंगे तो आपको इससे पता चलेगा कि यूपीएससी एक और चीज़ पूछता है, क्रोनोलॉजी में एक चीज़ और जो पूछ डालता है, वो ये पूछता है कि पहले कौन-सी मिली, दूसरी कौन-सी मिली, तीसरी कौन-सी मिली, चौथी कौन-सी मिली। तो इस तरीके से होता था। आई होप ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल होगा तो कृपया मेरे नंबर पे जो है 7006208719 टेक्स्ट भी कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ जिसका आप उत्तर मुझे अपने मेरे टेलीग्राम पे दे देंगे। आपको कुछ नहीं करना है। आपका मेंस की आंसर राइटिंग के लिए आप सिर्फ इतना करेंगे। आप करेंगे डिफाइन हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है? इसको डिफाइन कर दीजिएगा। एंड आल्सो डिफाइन हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएं, क्या-क्या चीजें क्या-क्या आपको अच्छा लगा। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट यूपीएससी है, हाउ हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन, ये बताइए। आई होप आप ये 150 वर्ड में मुझे लिख के भेजेंगे। और जो बच्चा मुझे लिख के भेजेगा मैं अपना ग्रुप में जो है वो उसको शेयर करूंगा, जिसका मुझे सबसे अच्छा लगेगा। जिस बच्चे का भी आंसर अच्छा होगा वो ग्रुप में शेयर हो जाएगा, तो वहां से पता चल जाएगा आपको कि ये, क्योंकि मैं पूरा प्रॉपर्ली आपको मैसेज नहीं कर पाता हूँ, आई डू अंडरस्टैंड, बट जरूर अगर आप उत्तर लिखेंगे तो मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका उत्तर सही है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, प्लीज घर में रहिएगा और दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। मिलूंगा आपको अगली क्लास में, हम पढ़ेंगे फिर अगले चैप्टर में, क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।